नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु स्वरूपाय व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री गंगुरुवे नमः। प्रणमामि नमस्करोमि अथ नीराजनम्। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पुराण जी की आरती होने जा रही है। सभी श्रोता बंधु अपने यथा स्थान पर खड़े होकर और भगवान की आरती का दर्शन करेंगे, साथ में आरती का गायन करेंगे। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ओम इदग्गं भाविः व्रजनदम्ने सुदसवीरं सर्वणसुतये आसन प्रजासनि भद्रं लोकसन्निभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन् वायोरेतु अस्मान् शोधत्। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम हर
अष्टाधिक संख्ये ओम हर 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 महादेव हर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले डमरू त्रिशूल धरता सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका कर्णवात्सल के मने ओंकारेश्वर महादेव ये तीनों एकता ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदे ब्रह्मचारी भोले नंदे ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदे ब्रह्मचारी भोले बाबा त्रिपुरारी नित्य उठ भोग लगावत नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव श्री गुरु स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम हरे शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे नाम की धारा ओम हरे हरे हर महादेव ओम हरे हरे हर कदलीगर्वसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितं आरातिथ्यम् अहं गुरवे पश्य मे वरदो भवो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं तन्नेनाजनमयजन्तदेवास्तानि धन्मानि वृतमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार क्षमा
उपासनापूर्वमन्त्रस्वादनं समर्पयामि श्रीभूतेषां सदाशिवान् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री शंकर भगवान की, अम्बा पार्वती जो की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, समस्त वहित देवी देवताओं की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। पुनः आप सभी श्रोता भक्तबंधु अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और बड़े ही प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करेंगे। हरिओम 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 हरि 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 श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम। ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम, हो बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी आवाहित देवताओं की जय हो। नमामि समेशान निर्वण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। नमामि समेशान निर्वण रूपम विभुं व्यापकं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं। निरामूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपी गमीशं गिरीशम्। संसार पारं नतो करालं पहाकालं बालं गुणाकर संसार पारं नतो तुषाराद्रिसंकाश गौरवं गम्भीरं मनोमोद प्रभाश्री शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दो कण्ठे भुजङ्गा लसद्भालबालेन्दो कण्ठे भुजङ्गा मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भजा। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानो कोटि प्रकाशम् अखण्डम् अजं भानो कोटि प्रकाशम् त्रयः सोल निर्मोलनं सोलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। सोल निर्मोलनं सोलपाणिं
प्रसीद प्रभु मन बधाई। चिदानंद सर्व मोहा बहारे प्रसीद प्रसीद प्रभु मन बधारे। नयावद उमानाथ पादारविंदम नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परिवाराणा। भजन्ते हलोके परिवाराणा। न तावत् सुखं साधे संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। न तावत् सुखं साधे संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। 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 न दोहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। चरजन्मदोषौघततोऽभिमानं प्रभु पाहियाहं नमामि श्रीसंतो। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाघांबरधारी भगवान सांब सदाशिव की अहेतुकी कृपा से हम सभी शिव महापुराण की छत्र छाया में आज द्वितीय दिवस में हम लोग सभी उपस्थित हैं। सभी यजमान परिवार और इस रिसॉर्ट के संचालक हमारे सम्माननीय श्री और आप सभी के पुण्य प्रभाव से सभी गोरखपुर वासियों का परम सौभाग्य है
कि इस पावन पुनीत मास श्रावण महीने में आप सभी के मध्य में श्री गिरीश उपाध्याय जी, मुन्ना भैया और आप सभी के सहयोग से यह श्री शिव महापुराण जो सुनाने का कार्य किया है वह अप्रतिम है। ये सभी कार्य महाराज अपने पूर्वजों के कृपा प्रसाद से ही हो पाया करता है, अन्यथा कोई अरबों की संपत्ति एकत्रित कर ले फिर भी यदि चाहे कि हम इसको कर ले तो ये संभव नहीं है। ये कृपा साध्य है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, माता पिता की कृपा हो जाए, वही ऐसे कार्य कर पाते हैं। तो यह सब आप सभी नगरवासियों के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। इसलिए आप सभी जो जैसे जान पावे तो यहाँ इस शिव महापुराण में सभी लोग अधिक से अधिक उपस्थित होकर के शिव महापुराण की कथा का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनावें। यही हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है। और महाराज यह हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जो यहाँ पर विराजमान है, उनकी ये महान कृपा है कि वह भी यहाँ पर विराजमान होकर के आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि महाराज संत दरस अरु हरि कृपा कथा तुलसी दुर्लभ। ये तो भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तो ही यह प्राप्त हो पाया करता है। कल हम लोग सभी श्रवण कर रहे थे शिव महापुराण में कि शिव महापुराण में जितने भी पापी हुए और महाराज अपने जीवन में जो जीवन भर पापाचरण जीवन ही जिया है, उसका भी उद्धार इस शिव महापुराण से हो जाया करता है। यह शिव महापुराण अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए इस शिव महापुराण को बड़े भाव से व्यक्ति को सुनना चाहिए। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, यह इस शिव महापुराण की कथा को आधा श्लोक भी यदि कान में पड़ जावे तो कल्याण हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यहाँ पर शिव महापुराण के कथा का श्रवण का विधि विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा को जो व्यक्ति सुने वो प्रातः काल जग जावे, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और अपने सभी नित्य कर्मों को कर्मिक करके और गायत्री मंत्र का जाप करे। गायत्री मंत्र जाप करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी को कहते हुए रात्रि में यदि सोवे तो सो जाए और जगे तो ओम नमः शिवाय कहते हुए ही जगना चाहिए। और
इस शिव महापुराण को कहा गया है कि पान खा करके व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए। पान चबाते हुए व्यक्ति को इस शिव महापुराण को नहीं सुनना चाहिए। और भोजन हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहते हैं कि कुम्हड़ा खा करके भी कुम्हड़ा की साग को न खाया जाए, चिड़चिड़ा का साग भी न खाया जाए, और महाराज भाटा न खाया जाए। उस समय जब शिव पुराण सुन रहे हो उस समय भाटे का साग कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं महाराज भाटा का जो दाना होता है, वो भाटा का दाना जो होता है तो 27 दिनों तक अंदर वह रह जाता है, इसलिए भट्टा भी अशुद्ध माना गया है। गाजर का साग नहीं खाना चाहिए, गाजर का हलवा नहीं खाना चाहिए। इन सभी बातों को बताया गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, यहाँ शास्त्र में बताया गया है। और दूसरी बात, पगड़ी बांध करके भी कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पगड़ी जो है तो सम्मान का सूचक है, और जिस जगह पर शिव पुराण रखे हो वहां पर सम्मान की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूजन में और सब जगह सब ये पाग वगैरह बांध सकते हैं, लेकिन शिव महापुराण की कथा में पाग नहीं बांधना चाहिए। उटपटांग बातें भी नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में जब कोई भी बात करना हो तो इशारे से बात करें, ओम नमः शिवाय कहते हुए इशारा करें। और शिव महापुराण की पूजा व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए। जब कथा में सुनने आवे तो शिव महापुराण जी को आकर के प्रणाम करें। बिल्व पत्र साथ में लेकर के आना चाहिए, बिल्व पत्र शिव महापुराण में चढ़ाना चाहिए। एक बिल्व पत्र यदि शिव महापुराण में जो भी व्यक्ति चढ़ाता है तो महाराज 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त हो जाया करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, और पुराण वेत्ता ही परम गुरु है, ऐसा यह शास्त्र शिव महापुराण में लिखा गया है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजा असमाप्तो प्रसंगस्य नामस्य नान्यकर्हिचित्। जब व्यास कथा पर बैठा हो, मंच पर बैठा हो, तो उठ करके उन्हें प्रणाम किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास को यहाँ शिव महापुराण में विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। और पुराणज्ञ के लिए भी नियम बताए गए हैं। जो पुराण वेत्ता हो, पुराण की कथा कहने बैठा हो, उसको शुद्ध होना चाहिए, दक्ष हो करके आवे। अपवित्र अवस्था में वह शिव महापुराण की कथा ना करे। और यहाँ पर कई नियम बताए गए हैं। फिर कहा गया है कि शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुन लेता है कि कथा हो रही है अमुक व्यक्ति के यहाँ, और मान बस अभिमान बस जो व्यक्ति नहीं जाता कथा में, उसको सूकर बनना पड़ता है। और कथा में बैठ करके जो कथा सुनने वाले को महाराज सुनने नहीं देता, उसको अपने घर की बात बताता है या इधर उधर की बात करता है, उसको जंगली सुअर बनना पड़ता है। बड़ा खतरनाक लिखा है महाराज।
कथा के बीच में उठ करके भी कथा के बीच में कभी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। हाँ, कोई विशेष कार्य आ जावे तो भले ही उठ करके जाएं, लेकिन बिना कारण के ही अकारण उठ करके सुमहापुराण की कथा से व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो लोग इस कथा का तथा कथा वक्ता का निंदा करते हैं, वे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाते हैं। जो कभी कथा नहीं सुनते वे सुअर बनते हैं, सुअर की योनि उनको प्राप्त होती है। क्यों महाराज? तो कहते हैं कि 2 पैर दिए थे, मानव बना करके भेजे थे कि अपने जीवन को सुधारोगे, संभालोगे, लेकिन उसमें यदि नहीं कर पाए तो फिर मानव रहने के योग्य नहीं हो, सुअर ही बना देते हैं भगवान। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। श्रोताओं के नियम यहाँ पर बताए गए हैं कि व्यक्ति को पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए, और कथा जब तक ना हो जाए तब तक व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। हो सके तो निराहार रह करके कथा सुनी जाए। ऐसा नहीं हो सकता तो कहते हैं घी पी करके कथा सुनी जाए, लेकिन कहते हैं महाराज आजकल वो क्षमता नहीं है। रोटी में चुपड़ करके यदि घी खा लिया जाए तो दूसरे दिन आफत पड़ जाती है। तो घी पी करके कैसे कथा सुना जाए? तो कहे तो फिर ऐसा करो कि फलाहार ले सकते। फलाहार लेकर के भी व्यक्ति भगवान की कथा सुन सकता है, और शाम के वक्त में जब कथा हो जाए तो इसके बाद ब्राह्मणों को, गुरुओं को भोजन कराने के बाद में फिर स्वतः भोजन करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ इन सभी नियमों को बताया, बाद में कहते हैं कि इन सभी नियमों का पालन करने के बाद में व्यक्ति शिव महापुराण कथा सुनने के योग्य हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर, 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 गंगाधर शिव गंगाधर। नागेश्वर शिव नागेश्वर, नागेश्वर शिव नागेश्वर, नागेश्वर शिव नागेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वर शिव नागेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से श्री तुलसी महाराज ने
भगवान शिव महापुराण की कथा का नियम बताया और शिव महापुराण की इतनी अद्भुत है, इस पर महाराज यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा है कि देखिए, अब हम प्रथम विद्वेश्वर संहिता में चलते हैं। पहले तो 12 संहिताएं थी शिव महापुराण में, 12 संहिताएं थी। 12 संहिताओं में से उनको श्री सूत जी महाराज ने और श्री व्यास जी महाराज ने मिल करके महाराज यह श्री शिव महापुराण को 7 संहिताओं में विभक्त किया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रथम यह शिव महापुराण की कथा का कहाँ आरंभ हुआ, तो कहते हैं कि प्रयाग में हुआ। सर्वप्रथम शिव महापुराण की कथा प्रयाग से प्रारंभ हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रयाग बड़ा अद्भुत स्थान है, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है। परम पुण्यमय प्रयाग में मुनियों ने एक यज्ञ किया और मानस जी में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सचैव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचैव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस वेद हितकारी, माधव सरिस वेद हितकारी, माधव सरिस वेद हितकारी, चारि पदारथ भरा भंडारो, चारि पदारथ भरा भंडारो, चारि पदारथ भरा भंडारो, चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अतिचारो, पुण्य प्रदेश देश अतिचारो, चवर जमुनयरो गंग तरंगा, तरंगा, चवर जमुनयरो गंग तरंगा, चवर जमुनयरो गंग तरंगा, देखे होहि दुख दारिद भंगा, देखे होए दुख दारिद भंगा, कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, ओ कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, ओ कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, ओ कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुण्य गुंजर मृगरा, जय प्रगराओ। प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है महाराज। अद्भुत प्रयाग है। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री सौनक जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ रोमहर्षण जी, जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है, वैसे ही आप कथा के भी भंडार हैं। श्री सूत जी महाराज का एक नाम रोमहर्षण है। क्यों महाराज? तो कहते हैं इसका भी बहुत बड़ा कारण है। रोमहर्षण इसलिए नाम पड़ा कि
जब श्री सूत जी महाराज कथा कहा करते थे तो महाराज उनका रोम रोम पुलकित हो जाया करता था, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण हो गया। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। कलयुग आने पर लोग पुण्य विवर्जित हो गए। मुन्ना भैया, पहले लोग पुण्यवान रहा करते थे, लेकिन अब कलयुग जैसे ही प्रवेश हुआ तो लोग पुण्य विवर्जित हो गए, अर्थात पुण्य से हीन हो गए। और पहले तो लोग पाप विवर्जित हुआ करते थे, सतयुग त्रेता में लोग पाप विवर्जित हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही कलयुग का प्रवेश हुआ तो फिर महाराज यहाँ क्या हो गया कि लोग पुण्य विवर्जित हो गए।